गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं प्रस्तुत हूं आपके सामने यूपी बोर्ड की परीक्षा पर चर्चा के लिए। जैसा कि हम सभी लोग कल जानते हैं कि कल से हमारे यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और हमारे यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी पूरी तन्मयता और पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं परीक्षा को देने के लिए। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह इस बार भी मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि हमारी तैयारी ही हमें आगे ले जाएगी और हमें परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करना है परीक्षा को, तो हमारी तैयारी ही हमें आगे ले जाने वाली है। प्यारे बच्चों, कल यानी कि 22 फरवरी 2024 का दिन आप सभी विद्यार्थियों के लिए यादगार रहेगा। हम उसी सिलसिले में आज कुछ आपसे कहने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की बात से शुरुआत करूंगा। उनका कहना है कि हम जितना अधिक संघर्ष कर सकते हैं, हम जितना अधिक संघर्ष कर सकते हैं, जीत हमारी उतनी ही शानदार होगी। संघर्ष जरूरी है जीवन में, और भय नहीं होना चाहिए, डरना नहीं है। परीक्षा में जाना है, अपना 100% देना है। आज तक हम लोगों ने जो पढ़ा, आज की रात वो रिवीजन की रात है। कोई तनाव वाली रात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमें कोई टेंशन नहीं लेना है, हमें घबराना नहीं है परीक्षा से। परीक्षा तो हमारे हम विद्यार्थियों के लिए एक त्यौहार है। उसको हमको हर हाल में उसमें हमें सम्मिलित होना है और सेलिब्रेट करना है जीवन में। ज्ञान जरूरी है, अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं बेटा। आज तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, अब उसको लिखने की बारी हो रही है, उससे अच्छे मार्क्स पाने की बारी आ रही है। पूरे मनोवेग के साथ आप परीक्षा में जाइए, आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हॉल में बैठिए और पेपर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि थॉमस एडिसन का नाम आप सुने होंगे। उनका कहना है कि कड़ी मेहनत के लिए कोई विकल्प नहीं है। हर चीज़ के लिए कोई ना कोई ऑफर, कोई विकल्प होता है, लेकिन मेहनत के लिए, कड़ी मेहनत के लिए कोई विकल्प नहीं, सिर्फ कड़ी मेहनत। आज हम बैठ के केवल रिवीजन करने वाले हैं और रात्रि में आराम से 10 बजे तक सो जाना है, और 10 बजे तक सोने के पश्चात फिर सुबह आराम से हम लोग को उठना है और फ्रेश मन से एकदम पूरी तन्मयता के साथ परीक्षा हॉल पे जाना है। समय से पहले सेंटर पर हमें हर हाल में पहुंच जाना है और अपने कक्ष निरीक्षकों का सम्मान करना है, उनका सहयोग करना है और अपने परीक्षा में भाग लेना है। मैं कहूँगा कि किसी भी प्रकार का भय और अधूरी इच्छा ही हमारी दुखों का कारण है। इसलिए डरिए नहीं, भय को दूर करिए, भय मुक्त बनिए। आज तक जो हमने पढ़ लिया इज द बेस्ट, वो इम्पोर्टेंट है। माता पिता का सम्मान जरूरी है बेटा। माता पिता का चरण स्पर्श करके आप इंस्टीट्यूट पर, अपने परीक्षा सेंटरों पर जाएं। मैं केवल परीक्षा सेंटरों पर जाने के लिए माता पिता के सम्मान के बारे में बात नहीं कर रहा। जीवन भर ताउम्र हमें अपने माता पिता का सम्मान और सत्कार करना चाहिए, क्योंकि उनके प्यार में और उनके भरोसे में जो ताकत होती है, वो दुनिया की किसी भी चीज़ में ताकत नहीं होती। कुछ और बातें आपके लिए समर्पित है। पेपर हमारे सामने जब आएगा, हमारे सामने कक्ष निरीक्षक जब हमें पेपर सेट देंगे हमारे हाथों में, तो हमें तनिक भी भयभीत नहीं होना है।
कई बार क्या होता है कि प्रायः विद्यार्थी पेपर को लेते ही दो तरीके की बातें हो सकती हैं। या तो पेपर उसके अनुकूल आ गया तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में आ जाता है, और अगर पेपर उसके प्रतिकूल आ गया तो वो डर जाता है, भयभीत हो जाता है। दो बातें कह रहा है सीधे सीधे कि अगर पेपर आपके अनुकूल है तो आप आत्मविश्वासी हो जाएंगे, और पेपर यदि आपके प्रतिकूल है तो आप हताश हो जाएंगे। इससे दो बातें होंगी, सीधे सीधे दो बातों में अति उत्साह जहां आपको तथ्यों से भटकने में भटका देगा, वही हताशा आपको तथ्यों को भुला देगा। इसलिए कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी नहीं बनना हमें। जो हमें परीक्षा में आ रहा है उसको हमको कम समय में और तथ्यों को लिखना है। राइटिंग, उस पर भी चर्चा होगी। राइटिंग हमारी नहीं अच्छी है, ठीक है, लेकिन अब इतनी भी खराब नहीं होनी चाहिए कि क्या नाम है कि जो हमारे परीक्षक महोदय हैं वो पढ़ ही ना सकें। क्या मतलब है लिखने का भाई? जो परीक्षक को कॉपी लिखना है, लिखना कराया, जिस परीक्षक को कॉपी जांचना है वो पढ़ ही ना पाए, कैसे नंबर देगा? हम ऐसा लिखें कि कम से कम परीक्षक तो संतुष्ट हो सके हमारे नंबरों से, हमारे लिखावट से, ताकि हमें अच्छा नंबर मिल सके। कई लोग क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, कुछ लोग बीच में लिखने लगते हैं। ऊपर एक ही लाइन में उसी में कुछ ऊपर लिख रहे हैं, कुछ नीचे लिख रहे हैं, कुछ एकदम बीच में लिख रहे हैं। ये क्या? आपका लिखने का जो भी तरीका है एक सीध में लिखिए ना, या तो ऊपर या तो नीचे से या तो बीच से, एक तरीके से देखने में सुंदर लगी कॉपी। जिन प्रश्नों का जवाब हमें आ रहा है उन प्रश्नों पर हमें फोकस करना है और तथ्यों पर लिखना है। ज़्यादा उबाऊ जवाब नहीं लिखने हैं। जो चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं उन्हीं का हमें जवाब देना है। कल में हिंदी का पेपर है, अगर 10वीं की बात करें तो 10 का भी हिंदी का ही पेपर है, और अगर 12 के विद्यार्थियों की बात करें तो उनका भी हिंदी का ही पेपर है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों। कल का दिन हमारे लिए एक चुनौती भरा दिन है, लेकिन हम इसका डट करके सामना करेंगे, और आने वाले यूपी बोर्ड के रिजल्ट के दिन हम दिखाएंगे कि हमारे में भी अंदर वो क्षमता, वो क्वालिटी भरी पड़ी है। मुझे याद है आज से 2 वर्ष पूर्व जब यही मेरे 12 के विद्यार्थी 10वीं में पढ़ा करते थे तो मेरा एक और वीडियो गया था। सारे लोगों ने वीडियो को देखा और समझा, और मुझे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ कि मेरे सारे बच्चों ने बहुत अच्छा नंबर पाया था। सभी ने अपने माता पिता का नाम आगे ले जाने का काम किया। प्यारे विद्यार्थियों, फिर मौका आपके हाथ है, ये मौका न जाए हाथ से, ये मौका हमारे साथ बना रहे। ये मातृभूमि पर मैं अगर चर्चा करने में नहीं जाता, मैं मातृभूमि की बात यहाँ पे नहीं करूँगा, बात आ रही थी, कुछ और बातें कहूँगा कि इस दुनिया में कई लोगों की आदत होती है ना कि एक दूसरे से तुलना करते हैं, वो पढ़ने में अच्छा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। अरे यार कोई कैसा है, हमें क्या मतलब, हम जैसे हमें वैसे मतलब है। हम जो है वो जरूरी है ना, वो कैसा कर रहा है उससे क्या मतलब, हमें नहीं लेना उससे कुछ मतलब। बता रहा है कि इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना कदापि मत करना। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं, खुद का अपमान कर रहे हैं। डरना नहीं हमको, हम क्यों डरेंगे? हम तुलना नहीं करेंगे, ठीक है, वो पढ़ने में बहुत तेज है और वो क्या नाम है कि खूब 20-20 घंटा पढ़ते हैं, उससे हमारा मतलब नहीं है। हम 5 घंटा पढ़ते हैं, 6 घंटा पढ़ते हैं, हम मैनेज कर लेंगे, हम परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। लेकिन उस 5, 6, 10 घंटे में जो हम पढ़ते हैं उसमें कोई चोर बाजारी ना हो, उसमें कोई छल कपट ना हो, उसमें चीटिंग ना हो। हम पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ मेहनत करते रहें। यही छोटी छोटी चीज़ें हमें जीवन में आगे लेकर के जाने का कार्य करती है। आप सभी विद्यार्थियों को मैं आगामी परीक्षा की बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि कल आप सभी का पेपर, और कल ही क्यों, अभी जितने पेपर आपके आने वाले हैं सारे पेपरों में आप बहुत ही अच्छे नंबरों से नंबर को प्राप्त करेंगे और परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाएंगे। तनाव को हावी होने नहीं देना है, टेंशन नहीं लेने का। सीधी बात है, टेंशन नहीं लेने का। क्यों टेंशन ले? हम 2 साल पढ़े हैं यार, 2 साल स्कूल गए हैं, कोचिंग सेंटर गए हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम क्यों डरें? पूरे घर पर ईमानदारी पूर्वक पढ़े हैं। किसी भी हमारे गुरुजनों ने बहुत मेहनत किया हमें पढ़ाने के लिए। सभी अध्यापकों ने पूरी तन्मयता के साथ आपको एक एक टॉपिक्स, एक एक बातों को आपको स्पष्ट तरीके से बताया है। डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। लग जाइए,
मौका आपके पास है, ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। इसी मौके पर कहा जाता है ना कि लोहार जब दुकान पे काम करता है तो तभी हथौड़ा मारता है जब लोहा गर्म हो जाता है। आपके लिए लोहा गर्म हो चुका है, हथौड़ा लेके तैयार हो जाओ। कल सुबह 10 वाले 8:30 बजे हथौड़ा मारने शुरू कर देना। और हमारे 12 वाले विद्यार्थियों, आपको 2 बजे से मौका मिलेगा, जरूर जाकर के झंडे गाड़ के आना। पेपर का पोस्टमार्टम कर देना यार, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो आता है पूरा हम लिख करके आएंगे। जिन प्रश्नों का जवाब हम नहीं जान रहे हैं, जिन प्रश्नों पर हम कम जान रहे हैं, लेकिन जिनको पहले जान रहे हैं, उन्हें प्रमुखता से लिखने का काम करेंगे। उन प्रश्नों को भी हम लिखेंगे थोड़ा बाद में, क्योंकि उसको ज़्यादा समय नहीं देना, समय हमारा बीतेगा ना। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, आपके लिए उबाऊ हो सकता है, लेकिन मैं सीधे सीधे शब्दों में यही कहूँगा कि हमारी मेहनत ही हमें आगे ले जाएगी। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को समाप्त करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात कहूँगा। भारत के सबसे पढ़े लिखे आदमी, मैं उनको मानता हूं एज अ ग्रेट पर्सन, महान व्यक्तित्व है उनका, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। उनका कहना है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ज्ञान से केवल नौकरी नहीं मिलता, संस्कार मिलते हैं, समाज में एक स्थान मिलता है, लोग आपका सम्मान करते हैं, आपका सत्कार करते हैं, आपका इज्जत करते हैं, आपको प्यार देते हैं, दुलार करते हैं। और वो इज्जत, वो संस्कार आपके माता पिता के लिए भी जरूरी है बेटा। इसीलिए ज्ञान को सीखो, ज्ञान का क्या नाम है कद्र करो, नौकरी के लिए नहीं, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। अगर आप ज्ञानवान हैं तो नौकरी आपके कदमों में चल करके आएगी, चल करके आनी है। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी, लेकिन आप मेहनत करना जारी रखिए, क्योंकि कहा गया है, उनकी पंक्ति याद है ना, हरिवंश राय बच्चन की, हिंदी का ही पेपर है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती। तो कल मौका है आपको, कल मौका है, कोशिश करिए, लग जाइए। और अंत में एक बात और कहूँगा कि कौन कहता है, अरे कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो, हम उसमें भी सुराख कर देंगे। अंत में सीधे सीधे यही बात कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, कल का दिन आपके लिए है, आपका इंतजार कर रहा है, लग जाइए पूरी तन्मयता के साथ। सभी को बेस्ट ऑफ लक और आने वाली परीक्षा की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी विद्यार्थियों को यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। और ये मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि मेरे इस पूरे वीडियो को आप समस्त यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएंगे, उन्हें पहुंचाने का काम आप जरूर करेंगे, ताकि उनकी हिम्मत मिल सके। प्यारे बच्चों, आपकी मेहनत ही आपको आगे ले जाने वाली है। मेरे सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग खूब लिखिए, खूब मेहनत करिए और आगे बढ़िए। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं परीक्षा के बाद। धन्यवाद।